नमस्कार, नॉलेज बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने एनालॉजी के टॉप 10 सेलेक्टेड सवाल लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि मनोरंजन का संबंध टेलीविज़न से है उसी प्रकार जिस प्रकार गर्मी का संबंध से है। अब देखिए, आपको पता है मनोरंजन के लिए हमें टेलीविज़न की आवश्यकता है। अब गर्मी के लिए हमें ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी। पूछा गर्मी का संबंध, तो गर्मी के लिए क्या ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होगी। अगला सवाल, जिस प्रकार रेस्टोरेंट मेनू से संबंधित है उसी प्रकार पुस्तकालय डैश से संबंधित। अब देखिए, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भोजन सेलेक्ट करने के लिए क्या मिलता है, मेनू। अब पुस्तकालय में जाएंगे तो वहाँ पुस्तक सेलेक्ट करने के लिए क्या मिलेगा, कैटलॉग। ऑप्शन नंबर डी। तो रेस्टोरेंट में मेनू से संबंधित है उसी प्रकार पुस्तकालय किससे संबंधित है, कैटलॉग से। अगला सवाल, जिस प्रकार चतुर का संबंध सतर्क से है उसी प्रकार उत्कृष्ट का संबंध डैश से। अब देखिए, चतुर का संबंध जो है सतर्क से है तो कहीं ना कहीं ये समानार्थी है। उसी प्रकार उत्कृष्ट का संबंध क्या होगा, उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट, मतलब शानदार। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हेक्टेयर का जो संबंध क्षेत्रफल से है वही संबंध पास्कल का डैश से। अब देखिए, क्षेत्रफल जो नापा जाता है, क्षेत्रफल नापा जाता है हेक्टेयर में, क्षेत्रफल नापा जाता है हेक्टेयर में। अब जो पास्कल में क्या नापा जाता है, तो जो दाब मापा जाता है वह पास्कल में मापा जाता है। दाब जो मापा जाता है वह दाब पास्कल में मापा जाता है। तो क्षेत्रफल को मापते हैं हेक्टेयर में और दाब को मापते हैं पास्कल में। तो आंसर क्या होगा, दाब। जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक से है उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध डैश से है। तो देखिए, पेशेवर पत्रिका है तो शोधकर्ता से संबंधित होगा। अगला सवाल, नाटक का संबंध जो है निर्देशक से है वही संबंध है जो समाचार पत्र का संबंध डैश से है। तो देखिए, नाटक का जो संबंध निर्देशक के है, समाचार पत्र का वही संबंध किससे होगा, संपादक से। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल, जिस प्रकार कैनवास से पेंटिंग संबंधित है, मतलब कैनवास पे पेंटिंग बनाया जाता है, उसी प्रकार डैश इंद्रधनुष से संबंधित है। अब देखिए, पेंटिंग तो कैनवास पे बनता है, अब इंद्रधनुष किस पे बनेगा, तो इंद्रधनुष किस पे बनेगा, आकाश पे। आकाश, आकाश होगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल, जिस प्रकार थाका शांत से संबंधित है उसी प्रकार दुखी डैश से संबंधित है। अब देखिए, थाका और शांत दोनों एक जैसा दिख रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि समान ही है। तो यहाँ दुखी का किससे संबंध होगा, तो दुखी का उदास से संबंधित होगा। दुखी का किससे संबंधित होगा, उदास। देखिए, थका शांत दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्याय है। तो दुखी का क्या पर्याय होगा, उदास। जिस प्रकार सिलाई धागे से संबंधित है उसी प्रकार लेखन डैश से संबंधित। अब देखिए, सिलाई करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, धागे की। अब लेखन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, स्याही की। तो क्या होगा, स्याही। जिस प्रकार सिलाई करने के लिए हमें धागे की आवश्यकता होगी उसी प्रकार लेखन के लिए हमें स्याही की आवश्यकता होगी। अगला सवाल, देखिए, मकान का छत से वही संबंध है जो पृथ्वी का डैश से। अब देखिए, मकान के ऊपरी भाग को छत कहते हैं, मकान के ऊपर वाले भाग को छत कहते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, आकाश कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।